हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको हम ESE एग्जामिनेशन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किए थे कि कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कौन सा वेबसाइट ओरिजिनल है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास में हम लोग इसके पैटर्न के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किए हैं, लेकिन आज का जो क्लास है वो टोटली इसके जो प्रिलिमिनरी में कौन से सेक्शन से कैसा क्वेश्चन आएगा और टॉपिक कौन सा रहेगा, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। Let's start with the preliminary part, that is the preliminary stage of this examination. मैंने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि इस एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होंगे और हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में सिविल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग में 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में होगा जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और पेपर 2 में होगा सिविल इंजीनियरिंग। कैटेगरी 1 में जो पेपर 1 आता है उसमें हमें जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी रहेगा 200। पेपर 2 जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग का और इसमें रहेगा 3 आवर्स ड्यूरेशन विथ 300 मार्क्स अलॉटेड टू इट। सो टोटल मार्क्स कैटेगरी 1 में हुआ 500। अभी हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स कैटेगरी 2, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन। तो यहाँ पे भी आप लोगों को 2 पेपर्स सॉल्व करने हैं और जो पहला पेपर है दैट इज पेपर 1, ये जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स और जो मार्क्स अलॉट किया जाता है वो है 200। नेक्स्ट जो पेपर है वो है पेपर 2 विच डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये 3 घंटे का है और जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है पेपर 2 में वो है 300। सो इसमें भी टोटल मार्क्स हुआ 500, मतलब कैटेगरी 2 में दैट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी टोटल मार्क्स हुआ 500। नेक्स्ट है कैटेगरी 3, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 2 पेपर्स होंगे। जो पहला पेपर है वो वंस अगेन बेस्ड है ऑन जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो टोटल मार्क्स रहता है ये है 200। और नेक्स्ट जो पेपर है वो है पेपर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो है 3 आवर्स का ड्यूरेशन और जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है पेपर 2 में वो है 300। सो यहाँ पे भी वंस अगेन कैटेगरी 3 में विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी 500 मार्क्स अलॉट किया जाता है इन टोटल। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग का। तो इसमें भी आपको 2 पेपर्स अटेंड करने हैं और पेपर 1 में होगा वंस अगेन जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जो नंबर टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है वो है 200। नेक्स्ट पेपर है पेपर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और यहाँ पे आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाता है और जो टोटल मार्क्स है वो है 300। सो ऑल टोटल मार्क्स इन कैटेगरी 4 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगेन है 500। सो ईच एंड एवरी कैटेगरी इज कैरिंग 500 मार्क्स इन टोटल। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी स्टेज का इंफॉर्मेशन, किस तरह से मार्क्स डिवीजन है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट है आप किसको चूज़ करोगे वो आपके ऊपर बेस्ड होगा। तो ये हुआ प्रिलिमिनरी का स्टेज ख़त्म और अगर आप प्रिलिमिनरी स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मेंस के स्टेज में बुलाया जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट्स द पैटर्न, एग्जाम पैटर्न ऑफ मेंस का जो एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर्स रहेगा। जो कैटेगरी 1 है वो डिपेंड करता है ऑन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 पेपर्स रहता है। पहला है पेपर 1 विच इज़ बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग एंड पेपर 2 विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग। तो जो पेपर 1 है यहाँ पे आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है और जो मार्क्स अलॉट किया जाता है पेपर 1 में दैट इज 300
और जो पेपर 2 है विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है पेपर 2 में वो भी 300 है। सो टोटल मार्क्स इन कैटेगरी 1 इन मेंस एग्जामिनेशन दैट इज द सब्जेक्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 600 मार्क्स टोटल अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू कैटेगरी 2 विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर से 2 पेपर्स अटेंड करने हैं हमें, और जो पहला पेपर है विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है और जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है इसमें वो है 300। नेक्स्ट जो पेपर है वो है पेपर 2 विच इज वंस अगेन बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और इसमें 300 मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो once again we are having 600 marks in total in this category also. So each and every category is carrying 600 marks. नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर और यहाँ पे भी 2 पेपर्स रहता है एंड बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ। एंड जो पहला पेपर है दैट इज पेपर 1, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है एज यूजुअल। And the marks which is allotted in this paper is 300 marks. Moving on to paper 2 which is once again based on electrical engineering, यहाँ पे भी 3 hours का duration मिलता है और जो total marks allot किया जाता है वो है 300. So total marks allotted in category 3 that is electrical engineering is 600 marks. Moving on to category 4 में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी था ये सभी कैटेगरीज वो ही रिपीट हो रहा है मेंस में भी। तो यहाँ पे भी 2 पेपर्स रहेगा और दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे बेस्ड होगा और ईच एंड एवरी पेपर विल कैरी 3 आवर्स ईच, दैट इज पेपर 1 में भी 3 आवर्स रहेगा और पेपर 2 में भी 3 आवर्स रहेगा एंड ईच ऑफ दीज पेपर्स विल कैरी 300 मार्क्स। मतलब पेपर 1 में भी 300 मार्क्स रहेगा एंड पेपर 2 में भी 300 मार्क्स रहेगा। तो टोटल मार्क्स allotted to this category is once again 600 marks. So if you pass the mains exam for engineering services examination, then you are going to be eligible for the personality test or the interview round. तो interview round में 200 marks allot किया जाता है। तो अगर आप मेंस को पार करते हैं तभी आपको personality test मतलब ये 200 marks के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको एक गाइडेंस चाहिए फॉर अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर योर प्रिपरेशन। तो हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं, हम यहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाते हैं। सिर्फ एंट्रेंस नहीं, हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी पढ़ाते हैं, कोर्स बेस्ड एग्जामिनेशंस, कोई भी एंट्रेंस हो हम सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत सालों से आप जैसे कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देते हैं, अनसॉल्व पेपर्स भी सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे रेगुलर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ऑफलाइन क्लासेस का भी फैसिलिटी है, मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटी है, वीकली 2 मॉक टेस्ट्स का अभी तक फैसिलिटी रखा गया है। अगर आपको लगता है कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस नहीं चाहिए और आपको सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स, स्टडी मटेरियल्स, वेबसाइट लिंक्स, यूट्यूब चैनल लिंक सभी दिया गया है। आप उसको विजिट कीजिए, हमारे बारे में जानिए और उसके बाद इंक्वायर कीजिए। हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए ताकि हम आपको गाइड कर सके किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आपको तैयार कर सके। हमारे यहाँ पे एक क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट मोमेंट में गाइडेंस चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे फिर से पूरा रिवाइज करना है तो आप हमारे यहाँ पे जो क्रैश कोर्स का फैसिलिटी है उसमें आप इस कोर्स में आप भर्ती हो सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू एनरोल विथ अस एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन सो दैट वी कैन जस्ट गाइड यू थ्रू योर पाथ ऑफ प्रेपरेशन टुवर्ड्स सक्सेस। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।